हमारे पीर का एक गिनान है पीर सदगुरु नूर का, और ये गिनान है हम घटपाट पे बोलते हैं। हम लोग भूल गए कि घटपाट के गिनान जुदा है, उबे गिनान जुदा है, बैठे गिनान जुदा है। तो ये गिनान है कि आघट सास उसास निरिंजन। फिर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हर सांस के ऊपर, सांस कहते हैं कि जो सांस अंदर लेती जाती है, उसास कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलिंग, यानी सांस बाहर आता है, इसको उसास कहा। तो सांस लिया और सांस निकाला। फिर कहते हैं इस सांस उसास में नजर न आने वाली चीजें हैं, निरंजन खुदा को भी कहते हैं। लेकिन वो चीज जो नजर न आवे उसको भी निरंजन कहते हैं। बैक्टीरिया है, ये निरंजन है क्योंकि आंख से दिखता नहीं। तो फिर कहते हैं कि तुम्हारे सांस उसास में निरंजन है, ये निरंजन बैक्टीरिया है। बाहर जब इसे हम सांस अंदर लेते हैं तो बाहर के बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, और अंदर जाके ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर के पैदा किए हुए बैक्टीरिया हमारी सांस में से बाहर आते हैं। जैसे कि जो टीबी का मरीज है, उसके जो सांस के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से कोई दूसरा आदमी ज्यादा देर तक टीबी के मरीज के पास रहता हो तो उसको टीबी लग जाती है। तो सांस उसास में निरंजन है, यानी बैक्टीरिया है। सत स्वरूपी आनंद, अगर ये बैक्टीरिया सच्चे हैं तो तुम्हें हेल्थ मिलेगी, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी हैं। जैसे कि हमारे पेट में फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, और जब हम एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाते हैं। और फ्रेंडली बैक्टीरिया अगर हमारी आंतों में न होवे तो हम खाना हजम नहीं कर सकते और उल्टी हो जाती है या आदमी को डिसेंट्री हो जाती है। तो हेल्दी बैक्टीरिया वापस रिक्यूपरेट करे उसके लिए दही खाया जाए। दही के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया है। तो फिर कहते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया सत्स्वरूपी हैं, यानी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें आनंद मिलेगा, मतलब हेल्थ मिलेगी। फिर फरमाया आ घट अनंत मूर्त हंस रूपी, अनंत मूर्त हंस रूपी। तुम्हारे घट के अंदर हिसाब बिगड़ की ऐसी मूर्तें यानी बॉडीज हैं कि जिनके अंदर जीव है, हंस रूपी यानी जीव है, जिंदा है। ये बैक्टीरिया जिंदा है, हमारे सेल्स जो हैं वो जिंदा है। फिर फरमाया अनंत सूरज ने चंद्र, हिसाब बिगड़ के सूरज और हिसाब बिगड़ चांद तुम्हारे बदन के अंदर है। अभी देखो हमारे पीरों की कमाल, अगर साइंस न पढ़ी होवे तो हम पीरों के गिनान समझ नहीं सकते। मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैं ये चीजें समझाता हूँ। अभी देखो चांद सूरज क्या है, हमारी सारी बॉडी में सेल्स हैं। हर एक सेल्स जो है वो एटम से बने हुए हैं। एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे दूसरे बहुत से दूसरे भी एटम्स हैं कि जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एक प्रोटॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे ये प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज हैं सूरज की तरह, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं। इसलिए वो सूरज के इर्द गिर्द जिस तरह पृथ्वी फिरती है, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर, उसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि एटम प्रोटॉन्स जो हैं वो स्टेबल है मगर अपनी एक्सिस के ऊपर घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू में घूमते हैं, सूरज के सिस्टम की तरह। तो ये अनंत सूरज में अनंत चंद्र, ये हमारे पीर ने अपने गिनानों के अंदर हमें कहा है। तो जिस तरह मैं ये कह रहा था फुल स्टॉप करके ये चीज समझाने के लिए, जो बाहर है वो सब कुछ अंदर है। 999 नदियां हैं सारी दुनिया के अंदर, मेजर नदियां। तो हमारे अंदर 990 वेन्स हैं। अभी हमारे फिर कहते हैं 72 कोठा 9 दरवाजा,
9 ओपनिंग तो हमारी बॉडी में है। 72 कोठे क्या, ये ग्लैंड्स हैं। कोठा कहते हैं जहां हम कोई चीज डिपॉजिट करें, स्टोर। तो ये जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो स्टोरेज हैं। उनके अंदर खास खुदा ताला की तरफ से वो चीजें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बराबर होती है। अभी इधर ग्लैंड्स हैं 2, जिसको हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। अगर औरतों के थायराइड ग्लैंड्स बिगड़ जाएं तो दाढ़ी मूछ निकल आती है, और मर्द के थायराइड ग्लैंड्स खराब हो जाएं तो उसकी दाढ़ी मूछ बाल खत्म हो जाते हैं। इस तरह से हमारे सारे बदन के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो जो ब्रह्मांडे और इंडे की बात थी वो फिर इस तरह से जो समझाया कि जब भी माँ के पेट में वूम में बच्चा रहता है तो सिंगल सेल होता है। विद इन 1 मिनट जब भी वो एग के साथ मिलता है तो विद इन 1 मिनट ये स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। 1 में से 2 बनते हैं, 2 में से 4 बनते हैं, 4 में से 8 बनते हैं, 8 में से 16 बनते हैं, 32 बनते हैं। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। और जब ये पहली कंस्ट्रक्शन बच्चे की होती है लगभग 2 या 3 वीक के अंदर, तो वो मच्छी की तरह लगता है। थोड़ा टाइम के बाद फिर उसके 4 पांव हाथ निकलते हैं तो मेंढक की तरह, कछुए की तरह लगता है। फिर थोड़ा आगे जाता है तो जरा सी दुम निकलती है जो बाद में घट जाती है, टूट जाती है। तो दुम जब भी निकलती है तो किसी वक्त वो शेर की तरह होता है, किसी वक्त वो हाथी की तरह लगता है। तो ये 10 अवतार यानी 10 मेन वो पॉइंट्स, लेवल्स के जहां से नई एवोल्यूशन शुरू होती है। बच्चे के अंदर ये सारी हकीकतें 10 की 10 पैदा होती है, और आखिर में फिर जाके 16 वीक के पहले तो बिल्कुल कंप्लीट इंसान बन जाता है। तो पीरों ने जो गिनानों के अंदर ये चीजें कही, उस पर से इमाम सुल्तान शाह फरमाया कि मौलाना रूमी बैठ के सोचता था कि मैं पहले कीड़े मकोड़ों में था, फिर मैं नहीं, उसमें लिखा है मैं पहले पत्थर में था। अभी पत्थर में जीव कैसे? पत्थर में तो जीव होना चाहिए, लेकिन समुद्र के अंदर जो कोरल्स हैं वो रॉक्स हैं, उसके अंदर जीव है। रॉक्स बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, मर जाती हैं, इनको कहते हैं कोरल्स। तो ये कोरल में से फिर एमीबा पैदा होता है, बाद में मछलियां बनती हैं, और अंदर जितने भी मछलियां एग्स ले करती हैं तो वो कोरल्स में ले करती हैं। तो मैं पहले पत्थर था, रूमी कहता है, मैं कीड़े मकोड़े में आया, बाद में मैं जानवरों में आया, फिर मैं बंदर बना, बाद में मैं अब इंसान बना हूँ, अब इंशाल्लाह मैं फरिश्ता बनूंगा। तो सुल्तान शाह फरमाया कि तुम ये बैठ के ख्याल करो कि तुम कहाँ से आए हो, कौन होगी, क्या करते हो, कहाँ जाना है, ये सारी चीज का तुम ख्याल करो। ये ख्याल सूफीज़्म है।